तो क्या अपने बच्चों को एजुकेशन ना हासिल करवाऊं? आप भी तो वकील साहब, आपको भी तो पता है ना कि एजुकेशन के लिए कितनी यार इसको शौक जो है दुबई का है और दुबई 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 जाती रहती है। अब मेरा इसको एहसास नहीं है, क्या करूं मैं कहा जाऊं? बात नहीं कर रहे आप, शेखपुर से मेरा कोई लेन देन नहीं है, मेरे बच्चे और मैं हूँ बस। देखो मेरी जान, मैं शादी करने का शौकीन हूँ। मेरे बाप ने जब शादी की थी उन्होंने कह दिया था बेटा फिक्र मत करना, कभी हिम्मत मत हारना। अब देखो तुम मुझे पसंद आई, मैंने तुमसे शादी की, तुम्हें एक एक चीज ला कर दी। ये कड़े खूबसूरत सोने के कितने के मालूम है? ये तुम्हें नहीं पता, ये मैंने तुम्हें दी है। इसी तरह से हर चीज तुम्हें ला कर दी, तुम्हारी हथेली में हर चीज रखी है। कोई थी, छोड़ दिया ना बाप ने उसको। हर चीज ला कर रखी है। देखो ये जितनी भी चीजें लॉकेट कितना महंगा है, तुमने तुम्हें मालूम किया? सब ला कर दिया मैंने। अब वकील तुम खुद बताओ। हाँ सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आप हक पूरा करते हैं। आपकी जरूरत जरूर पड़ेगी। अब शादी करने की बात यही है कि शादी करते हो ना तो हक अदा करो, पूरा हक दो, इंसाफ करो। ये हमारा मजहब भी कहता है। तो मैं इंसाफ करता हूँ, इसको इसका हक देता हूँ, इसको इसका हक देता हूँ। अरे क्या हाजिर हो गया, हिसाब दोगे आप पूरा? आप इसे तलाक दो और मेरे से आपके 4 बच्चे हैं। और मेरी बात सुन लो, तलाक उन दोनों को दोगे तुम, मैं नहीं लूंगी, मैंने रहना है। उनके बारे में आप ना बोले। तुमने खुद शादी की थी मुझसे, मैं नहीं तुम्हारे पीछे आई थी, समझे? ये इनका जाती मसला है। मेरी क्या गलती, आप जरा मुझे ये बताएं। अपना केस अपनी चीजें लेकर आए, अपना मौक़िफ़, अपने शोहर इनको जो करना है करने दो। इनकी अय्याशियां यहीं पर नहीं खत्म होती जो कि ये अपने पास आए। ये देखो वकील जो कह रहा है ना इसी बात पर, ये कानून की जबान बोलता है, कानून की। ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, इसको तो मानो। उससे नहीं हल कर सक रहे। अरे छोड़े इन बातों को, मुझे बुलाना अपने लिए, मैं अपना वकील खुद कर लूंगी। अब इसकी शक्ल देखो, तो शक्ल से ही अजीब लग रही है। अरे आप जब कोर्ट आएंगी जब बात करेंगे, छोड़े इन बातों। तो आपने जाने दे दिया, इसको देखो ये कैसे अपनी बातें कर रहे हैं, फैसले के लिए बुलाया हमने। घर ही नहीं संभाल सकते। आप छोड़े इन बातों को, जब आप कोर्ट आएंगी जब फैसला हो। अरे तुम क्या वकालत करोगे हमारी? मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। मैं सारे हुकूक मान रहा हूँ, दे रहा हूँ तुम्हें, फिर भी बहस की जा रहा हूँ। आप इस बारे में कुछ नहीं जानते। आप गलत बात कर रहे हैं। देखो मैं तो कहीं नहीं गई ना, तो वो मुझे छोड़ के अब क्यों और शादी कर रहे हैं? आप बंद भी हो सकती हो। बेहोशी निकाह तो किया ना इन्होंने। अरे वो तो नशे में था, बेहोश था, आप लोगों ने अंगूठा लगवा लिया। तुम मेरी बात सुनो, तुमने निकाह किया है ना, तो मुझे निकाहनामा दिखा दो बकौल तुम्हारे। चलो मैं भी देखती हूँ ये तुम्हें कैसे छोड़ते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ। इसलिए मैं आपको नशे करने से मना करती हूँ। आपको मेरी एक बात ना, जब मैं मान रहा हूँ मेरी बात सुने। तुम बहस कर रहे हो। तुम बोलो वकील, क्या कहते हो इस पर? मैंने क्या किया? कोई गलत किया? मैंने हुकूक दिए। सर आप टेंशन ना लें, मैंने कागजी कार्रवाई पूरी कर रखी है। कल ले आऊंगी शाम को। ये तो आपको ही पता होगा। तुम अगर दुबई नहीं जाती तो मैं नशा नहीं करता, और जब नशा नहीं करता, नशे की हालत में आप सब कुछ कर रहे हो, क्या मुझे पता ही नहीं था? फिर मैं कैसे निकाह करता? जब निकाह नहीं करता तो ज़ाहिर मेरी जिंदगी अच्छी होती। अगर तुम मेरी ख्वाहिश का एहतराम नहीं करोगी तो मैं कहीं और जाऊंगा। मेरा क्या कसूर उसके अंदर? और मैंने निकाह किया है। अगर इनका निकाह जायज है तो ये अगर सबूत आएगा तो बात होगी, ठीक है? आपका दिमाग खराब है, आपने एक बार भी हमारे बच्चों के बारे में नहीं सोचा। मैं जा रही हूँ यहाँ से अपने भाई के पास, और कल के कल ही जो है ना, मैं तुम्हें निकाहनामे के साथ मिलूंगी और मैं दिखाऊंगी कि तुम्हारे 2 पैर झूठे हैं, और देख लेना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें किसी भी। अगर साइन हुए इनके तो मैं मान लूंगा। मैं नशे में था तो हो गया निकाह, लेकिन मैं इनकार तो नहीं कर रहा ना। अरे दे तो रहा हूँ, आए बड़े, और क्या करूँ मैं? मेरी कोई सुनी नहीं रहा इस बात को। शराब के मैं एक एक चीज मुहैया कर रहा हूँ, एक एक चीज दे रहा हूँ। मैंने निकाह किया, तस्लीम कर रहा हूँ, मैं सारे हुकूक दे रहा हूँ। चुप रहो। हम बैठे हैं ना यहाँ, देखता हूँ क्या करोगे कल। क्या
आपको मेरी मोहब्बत का कोई एहसास नहीं था। मैं पता नहीं कैसे फंस गई इस बंदे के चक्कर में। 7 महीने मेरी पूरी जिंदगी तबाह व बर्बाद कर दी। अरे मेरी जान, आप टेंशन ना ले, कल हम ऑफिस में मिलेंगे। अरे तुम बैठो, मेरी बात तो सुनो। मैंने शादी की है ना, निकाह किया, लेकर नहीं आया हूँ उठा के, सही है ना। अच्छी लगी, शादी कर ली मैंने। मैं तस्लीम जब कर रहा हूँ, इनकी भी शादी तस्लीम कर रहा हूँ, और अल्लाह ने मुझे अभी दिया। मैं कहीं नहीं छोड़कर जा रही और मैं यहीं पे हूँ। मुझे सिर्फ ये देखना है कि आप किस किस को ला रहे हो। तुमने मेरी मोहब्बत का क्या जवाब दिया? तुमने भी तलाक मांगी है मुझसे? तलाक मांगी है ना मुझसे? अभी मैंने कब लिया खुला, कब लिया तलाक, मुझे ये बताएं आप। दिमाग खराब हो गया। तलाक तुम्हें नहीं दूंगा। मैंने तलाक के लिए शादी मैंने खुला के लिए अप्लाई चाहिए की, तो खुला आपने तो नहीं दी ना। जितनी प्रॉपर्टी है सब आप मेरे नाम करो। तेरे नाम कर दो। तो आपने क्या किया मेरी पीठ पीछे? दूसरी को मैं शादी कैसे ना करूं? तुम 2 साल तक बाहर रहती हो, बार बार जाती हो। पर मैं तो आपको बुला रही थी ना, आ जाते दुबई, पर नहीं, यही अय्याशियां करनी थी। तुमने शादी तुमने इसीलिए करवाई है मेरी, तुमने करवाई है। तुम दुबई नहीं जाती, मैं शादी नहीं करता। मैंने नशे का आदी हो गया था, नशे में मैंने निकाह कर लिया। दिन गुजर जाएंगे। मेरी भी ख्वाहिश है, मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? अरे तो कारोबार भी तो देख रहे थे ना यहाँ। यार वकील, तुम एक बात बताओ, मेरी बाहर नहीं जाती, तुम्हें नशे में होता और नशे में हालत में क्या मैं शादी करता? बस चमचा बनना छोड़ दे। मैं वकील हूँ, वकालत के पैसे लेता हूँ। सारे साइन इससे जभी तो मैं कह रही हूँ, पूरा गवाह है मेरा। जानता आप होश में थे, आप ही नशे में थे वकील मुझे साहब। तो हैरत आप पर है, आप 2 साल के लिए इनको छोड़कर चली गई। चलो मैं 2 साल चली गई, आप भी तो इनके वकील थे ना। आपने इनको क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं समझाया इनको? आप समझाते हैं ना इनको। मेरी रोजी का जरिया है वो, मैं उनका साथ क्यों ना क्या दूं? बात है, आप जारी निकाह करवाते जाएं और इनसे पैसे लेते जाएं और कहते हैं कि मैं निकाह करवा दिया है। साथ दे रही है, आप साथ दे रहे हैं? तू किसके साथ है? हाँ सर, मैं आपके साथ हूँ। इसे सब पता है और आप ही इसके रोजी के जरिए हैं। कि आपको समझ आ रही बात, ये आपको लूट रहा है। मैं वकील हूँ, कोई मजाक नहीं। मैं आपको खुला दिला कर रहूंगा, देख लेना आप। बस बस, आप जैसे वकील मैंने बहुत देखे हैं। चलो मैं देख लूंगा आपको, आ जाना वहाँ ऑफिस में। ये मेरे हस्बैंड है, अभी हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है, समझ में अरे खुला हम दिलवाएंगे। देख लूंगी क्या मैं भी, बात जाओ कर रही कितनी पानी है? में हो आप। अभी वास्ता पड़ा नहीं है किसी सही वकील से। आप मेरी बात सुनो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अच्छा आप मेरी बात सुने, ये वकील जो है ना आपके साथ गेम खेल रहा है। ये वकील है, हाँ, और ये जो बात कर रहा है सही कर रहा है। ये मेरा वकील है और मैंने इससे बहुत सारे काम लिए हैं। ये वकील आपके पैसे खा रहा है। अरे तो कितने पैसे खा लेगा वो? मैं आपसे कह रही हूँ, अब आप समझ जाओ। बहुत हो गया। बहुत अच्छी फनकारा हमारी कराची स्टेज की, और ईद जमाना जमाना में बड़ा अच्छा रोल किया। आपकी तालियों में इरज शाह, इरज शाह, माशाल्लाह। कौन बनाया? शाहिद भाई, हमारे सीनियर डायरेक्टर, DOP SSS फिल्म प्रोडक्शन की, शुक्रिया। अजरक भी, अजरक का तोहफा इरज शाह जी, शाह सभी शाह हुए शाह। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो जी जी शुक्रिया, थैंक यू। बहुत सारी तालियां रच के लीजिए। सेकंड अवार्ड टाइम बहुत करना है भाई। हमारा बहुत प्यारा एक्टर खवातीन हज़रात, ऐसा वर्सटाइल एक्टर, नाम लेते मुझे हंसी आ रही है। आपने जब जब उसे यहाँ पर स्टेज पर देखा, आपने भरपूर तालियों से उसकी दाद से नवाजा। आपने उसके कैरेक्टर पर, वर्सटाइल आर्टिस्ट है, कुछ भी कभी भी कर सकता है। आपकी भरपूर तालियों में अपना अवार्ड लेने तशरीफ लाएंगे रियाज शेरवानी। तालियों के रियाज के लिए। आदिल मेमन हमारे सीनियर साफी यहाँ मौजूद है, खुशामदीद।
और नईम फोटोग्राफर, ऑफिशियल फोटोग्राफर को देने के लिए मैं दावत दूंगा अपने 2023-24 के बेस्ट प्रोड्यूसर जनाब सरदार शेर खान बलोच। आपकी तालियों में भरपूर तालियां। यूनुस जानी भाई भी हमारे स्टार पाकिस्तान के लेजेंड फनकार यूनुस जानी यहाँ मौजूद है। खुशामदीद। आइए भाभी के साथ तशरीफ लाइए। इधर आ जाइए। पहले मेरे ख्याल अजरक का तोहफा पेश करेंगे जमील राय साहब, सरदार शेर खान बलोच साहब को। और साथ में आप उस फनकार को बुला रहा हूँ, मेरी उससे 35 साल की दोस्ती है और कमर्शियल लाइन में लाने वाला वही फनकार है। आप सब जानते हैं, मैं नाम लूंगा, आप तालियां बजाएंगे। बहुत प्यार करते हैं उससे। एक जोड़ी थी सफेद खान लाल बादशाह की। आपकी भरपूर तालियों में पहचान गए तो मिलकर इस्तकबाल करेंगे वली शेख। आइए होगी। थैंक यू आप सब लोगों का प्यार। जमील भाई बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत। ये हमने ईद पर ड्रामा किया था, उसका अवार्ड दे रहे हैं जमील भाई। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार ताली बजा दें। और सरदार भाई जैसे प्रोड्यूसर को आना चाहिए, जो आ रहे हैं अब माशाल्लाह। आप सबको कामयाब करें। थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम। बहुत सारी तालियां वली शेख के लिए। और आप उस फनकार को बुला रहा हूँ जो मेरे भी सबके सीनियर हैं और मैं उनके फॉलोअर भी। आप सब लोग मुझे वो कहते हैं कि मैं वो हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। बहुत सीनियर फनकार, आप जानते हैं पहचानते हैं, लेजेंड आर्टिस्ट हैं। पाकिस्तान से बाहर जाके इंडिया में शहंशाह का खिताब हासिल किया। आपकी तालीम में तशरीफ लाएंगे मिस्टर रऊफ लाला। आइए लाला भाई के लिए रिकॉर्डिंग से आ रहे हैं लाला भाई और सीधा यहाँ पहुंचे रिकॉर्डिंग से। और सरदार शेर खान बलोच के हाथों अपना अवार्ड लेके आ जा। फेंको फेंको यार, तालियां तो होंगी आपकी। तालियां ऐसे थोड़ी नाचेंगे यार, नाचो ना। और जमील राय साहब अजरक का तोहफा सरदार शेर खान बलोच साहब की तरफ से लाला भाई को बहुत बहुत। जी लाला भाई इधर 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 इधर। पहले 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 थोड़ा म्यूजिक यार, धमाल टाइप का, भंगड़ा भंगड़ा, थोड़ा भंगड़ा भंगड़ा याद है। हाँ डबल डबल डबल। थैंक यू थैंक यू। इतनी सी बात थी, इतनी लंबी तैयारी कर रहा। थैंक यू बेटा। बाकी जो रह गया मैं घर आके दिखा दूंगा। अब तो तुम लोगों को सुधर जाना चाहिए कि अब हमारी उम्र ऐसी नहीं रही कि हम देगड़े हिलाएं। लेकिन आप कराची वाले, आप वो लोग हैं जिन्होंने हमें उस मुकाम तक पहुंचा दिया जिसका हमारा हक था। आप लोग को 40 साल हम लोगों ने हंसाया और अल्लाह के करम से आज दुनिया में हर जगह हमें लोग पहचानते, इतनी इज्जत देते हैं। तो ये सब आप लोग की मोहब्बत है। अल्लाह आप लोग को खुश रखे माशाअल्लाह से। और इंशाअल्लाह हम अनकरीब अच्छा ड्रामा लेके आएंगे। और मैं अपना जमील राय साहब को विश करूंगा, उनको मुबारकबाद दूंगा कि जमील राय ने ईद के दिन जो ड्रामा किया था, ईद जमालो जमालो, कमाल का ड्रामा था, बहुत अच्छा। शहजाद आलम साहब उसके प्रोड्यूसर थे। नहीं हो रही है क्या डब्बा ले, तो बड़ा प्यार करते हैं शेरा भाई भी। और ऐसे प्रोड्यूसर आने चाहिए और ड्रामे की बका के लिए काम होना चाहिए। ड्रामा होना चाहिए। कराची शहर मुइन अख्तर और उमर शरीफ का शहर है और यहाँ ड्रामा नहीं है।
हम करेंगे इंशाल्लाह। ये सब बच्चे, आमिर रेम्बो है, शकील शाह, ये मेरा फॉलोवर है, थोड़ा मुझसे बस 5-6 रोटियां ज्यादा खाता है, बस इसका हाथ नहीं रुकता है। मैंने रोक लिया थोड़ा उम्र के इस हिसाब से, तो मैं इसे कहता हूँ थोड़ा पेट कम कर ले बेटा, पेट तेरा बाहर आ रहा है, टिकी भी बाहर आ रही है। आदमी जो कुछ भी करता है जिंदगी में पेट के लिए करता है, पेट के खातिर। लेकिन पेट के लिए करता है बंदा, चलो समझ में आता है, नजर आता है, पेट के लिए करता है। तेरी तो टिकी बाहर है, फिर क्यों कर रहा है? लेकिन अच्छा, ये तो अभी की बात कर रहा भाई, आज से 4 साल पहले आप भी यही थे। वो 4 साल गुजर गए, मेरे भी गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। मैं भी अल्लाह तुझे जिंदगी दे, तुझे और तरक्की दे तेरे। हाँ, इसकी नाफ मुड़ गई है, वरना ये वो आदमी नाफ में से चिलगोजे के छिलके निकाल के कहता मैंने पिछली सर्दी पे खाया था। और ये मोटापे पे ऐसे ऐसे मुझे टिप्स देता है, मैं आपको अभी और स्क्रीन बता नहीं सकता। अच्छा, मैं अभी थोड़ी सी हंसी मजाक भी करूंगा। जमील राय है, जाहिर है मैं जमील राय के लिए मैं एक बात आपको कहूँ, इस मेरे सीनियर डायरेक्टर के लिए, कि 45 साल 50 साल हो गए होंगे, बस ये कुछ दिनों के बाद जो है ना आपको जिन्नात नजर आएगा। ये आदमी इतना मेहनती आदमी है, कसम खुदा की, कि इसको पता ही नहीं होता। इस टाइप के जमील राय टाइप के मुंह जो है ना आपको यूनान की दवाइयों के डब्बे पे मिलेंगे, आप नोट करना। तो ये अल्लाह का शुक्र है, जमील राय की मेहनत और इसकी लगन। इसने ड्रामा किया जब इनके साथ दिया कादिम हुसैन उचवी साहब ने, शहजाद आलम साहब ने, और हमने बहुत टेंशन में किया ड्रामा, लेकिन बहुत ही कमाल का ड्रामा हुआ। और इसकी आज अवार्ड सेरेमनी है, तो सबको अवार्ड दे रहे हैं। अब जो अवार्ड देने के लिए वो मैं कहूँगा शकील शाह, मैं खुद बुलाऊं अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये पता नहीं अल्लाह को पता, कोई अच्छी बात हो कि जिंदगी में पहली मर्तबा ये काम कर रहा हूँ मैं, कि अवार्ड के लिए अपने साहबजादे को खुद बुला रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब्दुल्ला ने बड़ा अच्छा काम किया, वो काम किया। मैं अपने बेटे की अभी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मगर एक हकीकत एक्टर के वो फ्रिज में तकरीबन 1.25 घंटा फ्रिज में होता था इस गर्मी के टाइम में। तो मुझे आके रात को कहता था पापा मेरी हालत खराब है। मैंने कहा बेटा मैंने तो 150 नाइटें ये ड्रामा किया है, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, हैदराबाद, और कराची में कई मरतबा मैं फ्रिज में रहता था बेटा, मुझे पता है। जब तेरी अम्मी मैंने कहा डांटती थी तो मैं फ्रिज में चला जाता था। तो उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, मैं तो तारीफ नहीं करूंगा, तारीफ जाहिर है डायरेक्टर करेंगे। मैं बुलाऊंगा अपने साहबजादे को कि वो आए और अपना अवार्ड जो है वो वसूल करें। अब्दुल्ला लाला। अब मेरे बेटे को देख लो कितना बड़ा हो गया, अब तो आवाजें नाचो की नहीं लगाया करते। देखो मेरी बात, मेरी आप लोगों की उंगलियों पे 40 साल से नाच रहा हूँ मैं। जब जवान बेटा हो ना तो ड्रामे में लड़की से बात करते हुए भी डर लगता है ना। उसको भी कह रहे होते बहन देखो तुम मेरी हीरोइन हो बहन, आई लव यू बहन, ये इधर खड़ी, ये होता है चक्कर। लेकिन ये कि आप लोग की ढेर सारी तालियों में मुझे इजाजत दीजिएगा। और आप लोग माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, अपने कीमती टाइम में से जो टाइम निकाल के आप लोग यहाँ बैठे हैं आज की तकरीब को जो 4 चांद। अच्छा वेरी गुड, 1 मिनट अख्तर के लिए जरा तालियां बजा दें। अपना मोबाइल ले लिया उसने।